हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है, तो यह बीमारी आपको किस तरह से प्रभावित करता है, क्या क्या आपको दिक्कत करेगा, आपके कुछ सवालों का भी हम जवाब देंगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक एक सवाल एक लेप्रोसी का मरीज ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि क्या सर लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, ठीक से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन किसी ने आज तक नहीं किया है, क्या लिंग खराब हो सकता है? यानी लेप्रोसी कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ रोग के कारण क्या लिंग आपका खराब हो सकता है? तो देखिए, लेप्रोसी में सबसे पहले अभी तक लिंग खराब लेप्रोसी के कारण हम होते हुए नहीं देखे हैं। हाँ, आपको सेक्स पावर को यानी यौन क्षमता को प्रभावित कर देता है, जीरो कर सकता है। उसमें थोड़ा सा आपको पेनिस में बहुत कोई उत्तेजना न आए, ऐसा भी कर सकता है, लेकिन खराब हो जाए ऐसा अभी तक देखने में नहीं आता है। एक कंडीशन में लिंग भी खराब हो सकता है, यदि आपको लेप्रोसी के साथ साथ सिफिलिस की बीमारी हो, यानी एक औरत से ज़्यादा यानी एक स्त्री से ज़्यादा स्त्रियों से यदि यौन संबंध बनाए हैं, तो इसका हिस्ट्री अगर मिलता है, उसके कारण यदि आपको सिफिलिस बीमारी हुआ है, और तो सिफिलिस बीमारी के कारण आपका लिंग बिल्कुल सड़ कर खराब हो सकता है, लेकिन लेप्रोसी के मरीज में अभी तक देखने में नहीं आता है। कुष्ठ रोग एक गंभीर बीमारी है। इसका लक्षण सिम्टम के आधार पर यदि होम्योपैथिक दवा चलाई जाए तो आसानी से ठीक हो जाता है। यदि आप कुष्ठ रोग का दवा ले रहे हैं, एमडीटी, या ले चुके हैं और उस दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं, यदि लगता है कि एमडीटी से आपको ये बीमारी बढ़ गया है या रोकथाम भी नहीं हो पा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, परेशान हो गए हैं, एमडीटी से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके जगह पर आप होम्योपैथिक दवा निश्चित रूप से ले सकते हैं। कुष्ठ रोग के लक्षण कुछ होते हैं, इसमें जांच आप कराएं या न कराएं ये महत्वपूर्ण नहीं रहता है, लेकिन लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। एमडीटी दवा लेने के लिए आपको जांच जरूरी है, लेकिन होम्योपैथिक तो लक्षण के आधार पर ही चलता है। इसमें लक्षण मिलाइए और सीधे दवा लीजिए, आपका बीमारी ठीक होगा। कुष्ठ रोग के पहचान में चमड़ा का सुन्न होना इम्पोर्टेंट है। चमड़ा सुन्न रहेगा तभी आपको कुष्ठ रोग मनाएगा। कहीं पर भी चमड़ा है, यदि उसमें चमड़ा में आप कलम हलाइए, चिट्टी काटिए, पिन हलाइए, अल्पिन हलाइए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, सेंसेशन नहीं है, जैसे मरा हुआ व्यक्ति को आप चाकू से मारिए, जलाइए, काटिए, उसको कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक आपके शरीर में जिस जगह पर जिस चमड़े की बीमारी, जिस आपको चमड़े का बीमारी यदि है, आपको कहीं पर भी चमड़े का बीमारी आप देख सकते हैं, धब्बे धब्बे होंगे, धब्बे धब्बे आएंगे, गोल गोल आपको धब्बे धब्बे आ सकते हैं। काले काले मोटा चमड़ा भी पहचान है, और उसमें सुन्न देख लीजिए, रंग बदलता है, धीरे धीरे रंग बदलने लगे, पैर से चप्पल निकल जाए, आँख का ये रोशनी भी कम हो सकता है एमडीटी दवा लेने के कारण। वो भी होम्योपैथिक दवा चलेगा तो ठीक हो जाएगा। जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा। जहाँ पर चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ का चमड़ा मोटा हो जाए, कलर बदलने, वहाँ का केस झड़ने लगे, तो समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है। हाइड्रोकोटाइल हमने आपको प्रत्येक वीडियो में हमने बता दिया है कि हाइड्रोकोटाइल दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। पियर्स साबुन, चालमोगरा का तेल पिछले वीडियो में मेरा देख सकते हैं।
आज का वीडियो बनाने का मतलब है कि लिंग खराब होगा कि नहीं। लिंग खराब बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इसमें नाक की हड्डी को गला सकता है, हाथ पांव की उंगली को गिरा सकता है, ये इसमें हम लोग देखते आए हैं। मुंह को टेढ़ा कर सकता है, उंगली को टेढ़ा कर सकता है। ये प्लग जो है या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। इसमें बहुत ज़्यादा आपको सेक्स पावर में कमी आएगा, यानी सेक्स पावर 0 हो सकता है और शरीर जो होता है बुढ़े की तरह आपको दिखने लगता है। शरीर बूढ़े की तरह दिखने लगता है और जगह जगह पर फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं, जो ठीक नहीं होता है। फोड़े फोड़े निकलने लगेंगे आपको। और ये कलम, आप ये कलम को ज़्यादा देर तक पकड़ेंगे लगेगा गिर जाएगा। ये कलम जो है हाथ से लगेगा कि गिर जा रहा है, पकड़ में नहीं आ रहा है। और पैर आपका जो सीधे है नहीं पकड़ेगा, लगेगा कि पैर जो इधर उधर पड़ने लगा है, देह बिल्कुल थरथरा रहा है। बहुत लोगों का हाथ में कंपन लगता है। और इसकी सबसे पर झुनझुनी, यदि थोड़ा सा भी मार दीजिएगा काफ़ी तीव्र झुनझुनी आपको नज़र आएगा। ये नाखून का खराब होना, ये नाखून खराब होता है, काला होने लगेगा, मोटा होने लगेगा धीरे धीरे, ये सारे पहचान हैं। कुष्ठ रोग में यदि आपका उंगली भी धीरे धीरे पतला होना शुरू हो जाता है, हाथ पांव का उंगली पतला होना शुरू हो जाएगा, हाथ भी पतला होगा, पैर भी पतला होने लगेगा। बहुत लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, नस उनकी खिंच जाती है तो ऑपरेशन कराने लगते हैं। ऑपरेशन से भी इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। लक्षण के आधार पर यदि होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं तो बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। कई लोग कहते हैं कहीं से भी होम्योपैथिक दवा, कहीं से नहीं, जहाँ पर जिस रोग के बारे में जो डॉक्टर का जानकारी होता है वही इसको ठीक कर पाएंगे। यदि कुष्ठ रोग में किसी भी तरह का आपको कन्फ्यूजन है, बात पूछनी है, समझ में नहीं आ रहा है, भयंकर से भयंकर कुष्ठ रोग को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। यदि आप कुष्ठ रोग से परेशान हैं, आप जगह जगह का दवा खा लिए हैं, सारा बुद्धि दिमाग आप लगा लिए हैं, फिर भी आपका टस से मस होने का नाम नहीं लेता है, यदि कुष्ठ रोग का बीमारी, तो आप जरूर आप सलाह ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9880175753 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। कुष्ठ रोग से बिल्कुल आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। ये एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी कुष्ठ रोग के कारण आपका जो है एक दूसरे में बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि छींकने से खांसने से फैलता है। खांसने छींकने वक्त आपको सावधान रहनी चाहिए, रुमाल का या मास्क का प्रयोग करनी चाहिए। इसमें खाने में सब कुछ खाना है, कुछ माना नहीं है। थोड़ा बढ़िया भोजन खाइए, भोजन लीजिए, दूध, दाल, दही, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, यानी फल फ्रूट्स आपको लेनी है, टाइमली लेनी है। होटल का खाना खा रहे हैं यानी होटलबाजी कर रहे हैं, कैंटीन का खाना ले रहे हैं, विदेश में ज़्यादा दिन तक ले रहे हैं, आपको शुद्ध फल नहीं ले रहे हैं, भोजन नहीं ले पा रहे हैं, शाकाहारी, ज़्यादा मांसाहार खा रहे हैं, अनियमित खाना ले रहे हैं, किसी तरह से जिंदगी को काट रहे हैं, ऐसे रोगियों को कुष्ठ रोग हो सकता है। जो परिवार में फल फ्रूट्स नहीं आए, डेली फल फ्रूट्स खाने की आदि नहीं हो, लगता है कि उनको इसमें पैसा एक्स्ट्रा लगता है और अपने तो खाना पड़ेगा, घर भर को खिलाना पड़ेगा, इस डर के मारे आप नहीं फल लाते हैं। यह सोच आपको तो घर के मुखिया को बर्बाद करेगा ही। घर के जो अगल बगल जो भी है आपके घर में, मैंने मुखिया का मैंने कहने का वो चुने वाला मुखिया नहीं, घर का जो मेन मालिक है, यदि वो कंजूस है तो उनको तो लेप्रोसी पकड़ेगा ही, और अगल उनके भाई बहन, अगल बगल माँ, सबको पकड़ सकता है। तो एक संतरा लाइए, विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा, सबको एक एक फारा ही दीजिए, एक एक उसका पीस ही दीजिए। एक फल लोग वो समझते बहुत महंगा है, नहीं, आदत बनाइए, एक ही फल दे आप ले लीजिए, एक संतरा ले लीजिए, एक सेब ले लीजिए, 100 ग्राम आप
आप अंगूर खरीद सकते हैं, फल कोई भी महंगा नहीं है। आप बोल दीजिए कि हम गरीब आदमी हैं, सही सही बात बताने में क्या दिक्कत है। फल वाले से बोल दीजिए भैया 2 रुपया हमसे बेसी ले लो, ज़्यादा ले लो, लेकिन हम गरीब आदमी हैं, 1-2 किलो नहीं खरीद सकते हैं, हमें आप 100 ग्राम 200 ग्राम ही दे दो। किशमिश 100 रुपया में 250 ग्राम हो जाएगा। विटामिन सी आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, कितने दिन आप ले सकते हैं। काजू ले सकते हैं, खरीद ले, थोड़ा थोड़ा तो खाना है। जिस तरह से जंघिया आप केवल पहन ले, महंगा महंगा जंघिया पहन ले और आप उसके बाद आप कपड़े न पहने, कैसा लगेगा। ठीक खाने में खाना महत्वपूर्ण नहीं है, कैलोरी के हिसाब से लीजिए। विटामिन जो है, विटामिन का नाम सुने हो, जो शरीर को मजबूत बनाता है, वो चीज़ लेनी चाहिए। झाड़ फूक ओझा गुनी के फेर में नहीं रहनी चाहिए। और MDT का 1 साल का कोर्स है, तो 1 साल से ज़्यादा भूल कर भी न लें, क्योंकि आपको शरीर में सूजन और दर्द रह सकता है। कुष्ठ रोग के कारण आपको बहुत ज़्यादा हाथ में पैर में दर्द रह सकता है, जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो कुष्ठ रोग के कारण लिंग आपको नहीं सड़ता है, लेकिन नाक का हड्डी सड़ सकता है, उंगलियां सब सड़ के गिर सकते हैं, नाखून सब सड़ जाता है। तो अभी तक ऐसा देखने में नहीं आता है कि कुष्ठ रोग के कारण आपका लिंग सड़ जाए, ये बिल्कुल सुरक्षित रहता है। हाँ, इसके चलते आपको यौन क्षमता बिल्कुल घट जाएगा, यानी फिजिकल रिलेशन बनाने में दिक्कत आएगा। और ये कुष्ठ रोग 100% ठीक होने वाला बीमारी है, बिल्कुल पहले की तरह हो जाएंगे। और मऊ भी सजेगा, यानी दूल्हे राजा दुल्हन दूल्हे आप बन सकते हैं। और बच्चे भी, संतान भी पैदा होते हैं। हमारा बहुत सारे लेप्रोसी का मरीज जो है, अब तो विवाह कर रहे हैं, शादी उनकी हो रही है धूमधाम के साथ में। तो लेप्रोसी के कारण आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है, बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाथ पांव का जो उंगली टेढ़ा होता है, वो भी धीरे धीरे सब सीधे हो जाते हैं। मुंह भी टेढ़ा हो गया है तो वो भी सीधा हो जाता है। आँख की रोशनी कम हो गया है, केस झड़ गया है लेप्रोसी के कारण, वो भी सब धीरे धीरे वापस आ जाता है। तो आज के खास वीडियो में हमारा यह बताने का उद्देश्य है कि कुष्ठ रोग के कारण लिंग आपका खराब नहीं होगा, बल्कि सिफिलिस जो बीमारी होता है उसके वजह से लिंग सड़ सकता है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।